नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारियों का जो धरना है उसका 14वां दिन है और यहां पर जो भव्य रैली निकालकर जो है सीएम हाउस के घेराव के लिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जितने भी विद्युत संविदा कर्मचारी हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन के बाद रैली के लिए निकले हुए हैं। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी व्यवस्था जो लगा रखी है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा चुके हैं। यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स की जो जितने भी बल हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े जोश के साथ जो है संविदा कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन के बाद रैली पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले हैं। तो बताना चाहूँगा कि जितने भी हैं 2500 लगभग विद्युत संविदा कर्मचारी हैं और वो मुख्यमंत्री घेराव के लिए आगे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में 2500 की संख्या है इनकी और ये सभी जो है प्रदेश भर से आए हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पावर कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि 2500 विद्युत कर्मचारी हैं, विद्युत संविदा कर्मचारी हैं। अक्सर सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच जो बॉन्ड होते हैं उसमें जो संविदा कर्मचारी होते हैं वो फंसते नज़र आते हैं। वो जो जाल जो होता है बहुत ही खतरनाक जाल होता है और उसी जाल में फंसे जो हमारे विद्युत संविदा कर्मचारी के जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि करीब 1500 से भी ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं पूरे रैली के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि कड़कती धूप में सड़क पर बैठे ये विद्युत संविदा कर्मचारी अपने निजी मांगों के लिए नहीं बल्कि अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो इनका मांग है, जो इनके हक में जाता है उसके मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और रैली की है। यहाँ पर प्रशासन भी है, पूरी व्यवस्था जो है कर रखी है कि किसी भी प्रकार का कोई हिंसा ना हो। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर हम जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से आगे इसका रूप रहेगा। हम लोग का दो सूत्री मांग है। पहला तो है रिक्त पदों पे हमको नियमित किया जाए और दूसरा है जो दिवंगत परिवारजन हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति और उचित मुआवजा राशि दिया जाए। अंकित आनंद जी पूरी तरीके से परंपरा को तोड़ दिए हैं। आज उनके ये जो चेयरमैन जी के नेतृत्व में 6 महीने के उसमें 4 हड़ताल और लगातार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। ये स्पष्ट दिखाता है कि वो कंपनी नहीं संभाल पा रहे। ऐसे व्यक्ति को वहाँ बैठा दिया गया है जो कंपनी संभालने के लायक नहीं है और हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप जो है मुख्यमंत्री के द्वार खटखटाइए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप अगर किसी समस्याओं का हल नहीं करना जानते हैं तो आप क्यों बैठे वहाँ? आपको वहाँ से त्याग पत्र देना चाहिए और हमारे कर्मचारियों को जो है नियमित होने देना चाहिए। हमारे यहाँ हमेशा 2 वर्ष में हमारे यहाँ 2 वर्ष में नियमितीकरण करने का आदेश जारी होता था, लेकिन अंकित आनंद जी के कारण हमारा 2 वर्ष का जो नियमितीकरण होना था वो रुक गया और हमारे जो परिजन हैं वो भी दुखी हैं इससे। और हम लोग 32 जिलों में घेराव करने वाले हैं। एक दिन अभी निर्धारित करने वाले हैं और पूरा 32 जिलों में हम लोग जो है कलेक्टर घेराव करेंगे। रैली कल जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया उसके हिसाब से आपको बताया गया था कि अगर कल रात तक हमारा आदेश आ जाता नियमितीकरण का या कोई फैसला आता तो हम लोग आज का जो एक घेराव है नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज़ पे ना तो उन्होंने सुध लिया ना कुछ नहीं। कल रात को एक न्यूज़ में डिबेट के पे उन्होंने कहा कि पिछले 2.25 वर्षों से लगभग उन्होंने कोरोना काल को झेला है। क्या कोरोना काल को जो सरकार है और जो प्रबंधन है केवल उन्होंने ही झेला है? और हमारे अंकित आनंद जी ने केवल ये बता चुका है, पहले से बोल चुके हैं कि हमारे विभाग में किसी प्रकार का वित्तीय समस्या नहीं है। सरकार के केवल उनके आदेश का जो है उसका इंतजार है। अगर वो अभी आदेश देंगे तो अभी हम 2500 के 2500 नियमित हो सकते हैं। हमारे विभाग में 3000 पद रिक्त हैं, उनको हम 2500 को नियमित करने के लिए कोई किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। और बोलते हैं ना कोरोना काल झेला है। कोरोना काल क्या बिजली विभाग वाले, हम संविदा कर्मी वालों ने काम नहीं किया है क्या? अगर हम लोग काम नहीं करते तो ना तो ये पुलिस प्रशासन का काम चल पाता, ना ही स्वास्थ्य विभाग का काम चल पाता, ना ही किसी विभाग का आप काम कर पाते, क्योंकि बिना बिजली के आप 1 घंटे घर में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले हमारा नियमितीकरण का आदेश निकाले और हम लोग को ये धरना प्रदर्शन से हमको इस जगह से वापस जाना है। यहाँ रुकना नहीं है, किसी का शौक नहीं है धरना देते रहना। नियमितीकरण को लेकर क्या कह रहे हैं वो? अभी तक तो कोई रिस्पांस आ ही नहीं रहा है ना। उनका कहना यह है कि प्रक्रिया चालू है। आपको जब को पता है कि 2 साल में आप नियमित करते आते हैं, आपको एक बार किसी भी विभाग में एक बार आप अपने कर्मचारियों का डाटा ले लेते हैं तो हर बार आपको डाटा की जरूरत नहीं पड़ती। हम सबको, जितने यहाँ संविदा कर्मी बैठे हैं, सबको एम्प्लॉई नंबर मिलता है, एम्प्लॉई ID रहता है। वो ID आप अगर डालेंगे तो एक एक आदमी का एक एक डिटेल मिल जाएगा।
इतने सब चीज़ होने के बावजूद जब बात होता है तो ये बोलते हैं कि आप लोगों का डाटा लिया जा रहा है, उस पर प्रोसेस हो रहा है। अरे आप एम्प्लॉय आईडी डालिए ना, उसके बाद डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, बार बार किसी से मांगने की जरूरत नहीं। बहाने बनाना बंद कीजिए, नियमित कीजिए। आज रैली की है, रैली के बाद आगे क्या रूप रहेगा इसका? आज जो हम लोगों के रैली के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी आवास घेराव का जो कार्यक्रम था, हम इस रैली के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, आपके छत्तीसगढ़ के कर्मचारी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के कर्मचारी हैं, ना कि यूपी बिहार के कर्मचारी हैं। यूपी बिहार के जो अधिकारी हैं वो प्रबंधन बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अंकित आनंद जी हम लोगों के पक्ष में कोई पहल नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं हम लोग को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। मैं सर बताना चाहता हूं कि ये विद्युत संविदा कर्मचारी है। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, कंपनी प्रबंधन को भी पता है कि ये विद्युत कर्मचारी है और विद्युत विभाग में किस प्रकार का काम होता है और किस प्रकार का जोखिमपूर्ण काम होता है। यहाँ सर करंट लगता है सर, करंट और वोल्टेज से हम लोग लगातार खेलते हैं। कैमरामैन इस ट्रांसफार्मर को दिखा दें कि इस पर अगर काम करना होगा तो हमें कितनी कड़ी मेहनत से करना होता है और कितने रिस्क होते हैं इसमें, बताइए आप। लेकिन ये कंपनी प्रबंधन सर कहीं ना कहीं हम लोग को राजनीतिक मुद्दा में फंसा देता है सर। और दूसरा चीज़ बता दूं सर, हम लोग संविदा कर्मचारी विद्युत विभाग से हैं और विद्युत विभाग की काम कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग होती है सर। यहाँ से हम लोग राजस्व देते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं सर। और ये बताइए सर, राजस्व हम लोग कमा के देते हैं तो राजस्व करते क्या है सर? कहाँ जाती है राजस्व फिर? अगर वित्तीय भार की बात आती है तो हमको रेगुलर करने में तो वित्तीय भार आएगी ही नहीं कि जो रेगुलर होगा। और हम तो पहले से भी कार्य रहता है, हमारा जो पेमेंट वही है, उससे 2000 आगे बढ़ेगा सर, तो इससे वित्तीय भार भी नहीं बढ़ता है सर। हमारा अगला कार्यक्रम का रूपरेखा ये है सर, हम लोग बहुत शोषित और पीड़ित हो चुके हैं, अंदर से कुंठित भी हो चुके हैं। हमारा आत्मा अब लग रहा है ऐसा कि जो है खत्म हो चुका है। और हम लोग ना राज्यपाल महोदया जी से हम लोग आज मांगेंगे, आदेश मांगेंगे कि हम लोग जो है आमरण अनशन पर बैठने का अनुमति मांगेंगे। और सर हम लोग अब सर शोषित पीड़ित हो चुके हैं सर, बिल्कुल हम लोग कुंठित हो गए सर। अब हमें बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए सर और नियमित होकर के घर लौटेंगे सर, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप लोग के माध्यम से सर। ये तमाम हमारे साथ विद्युत संविदा कर्मचारी थे जो मांग को लेकर जो है लगातार बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वित्तीय समस्या नहीं होने के बाद भी सरकार के द्वारा और पावर कंपनी के द्वारा जो उचित फैसला है वो नहीं लिया जा रहा है। कोई भी सकारात्मक जो संदेश है वो अभी तक नहीं आया है। और आगे ये जो है आमरण अनशन के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगने जा रहे हैं। और आज रैली जो है मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया। आप देख पा रहे हैं कि करीब 1500 से 2000 के बीच में इनकी संख्या, और सभी जो है यहाँ पर इस चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं और लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।